पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर के धनबाद सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोलॉजी ने धनबाद के गांधी सेवा सदन में किया सत्याग्रह। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का 9 सितंबर 2024 को पूरे 1 माह हो जाएंगे। अभी ना तो सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, ना ही पीड़िता को न्याय मिला है। इस संदर्भ में पीड़िता को तत्काल न्याय मिले, इसके लिए धनबाद सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोलॉजी के द्वारा गांधी सेवा सदन स्थित गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया गया। बताते चले कि दर्जनों संगठनों ने सैकड़ों की तादाद में एक स्वर में पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषी को सजा देने की मांग की है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। किस वजह से कर रहे हैं और क्या इंसाफ अभी तक मिला है और या नहीं मिला है, देर से इंसाफ मिल रहा है? पिछले 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी जो 36 घंटे से ड्यूटी पे थी अपनी, उसकी नृशंस हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ और बहुत ही जघन्य अपराध है ये हमारे समाज के लिए। हमारे ये सभ्य समाज के माथे पे कलंक है कि एक बेटी जो कि अपने ड्यूटी पे है और वो भी इतने नोबल कॉज, डॉक्टर पेशा को क्या बोलते हैं, बहुत नोबल होता है। जब कोरोना हुआ था सब लोग अपने घर में बैठे थे, डॉक्टर फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ड्यूटी पे जो है उसकी इस तरह से हत्या होती है, वो जब तक कि सुरक्षित नहीं है तो हमारे समाज की और बेटी बहुएं लोग कैसे सुरक्षित हैं? तो इस पे सरकार का ध्यान जाए। हमारा मतलब है कि जो जस्टिस मिलना चाहिए उस अभया को नहीं मिला। जो हमारी बेटी थी, एक बहन की तरह थी, उसको ये जस्टिस नहीं मिल पा रहा है कि जो अपराधी अभी तक भी छूटे हुए हैं, आज 1 महीना हो चुका और अभी भी घूम रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उसको अब पकड़ करके उसको जेल में नहीं, फांसी की सज़ा हो, ताकि आगे भी लोग इस तरह के कांड करने से डरें। पूरे देश में लोग आगे आ रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन नहीं लगता मैडम कि देर का दिया हुआ इंसाफ ना इंसाफी होता है? सही बात आपने कहा कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाई, पर इसमें यही है कि हमारे कुछ संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। अगर कोई भी किसी चीज़ में बलात्कार में पकड़ा जाए तो कम से कम उसे बेल नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो संविधान में कम से कम अपना नियम बनाए कि वो उसको किसी भी सूरत में, आज देखिए आसाराम बापू जी को भी बेल मिल जाता है और भी आपके बहुत सारे ऐसे गुरु लोग हैं जो लोग को बलात्कार के आरोप के बाद भी बेल मिल जाता है। तो वो नहीं मिलना चाहिए, उसमें संशोधन करें, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े ताकि हम लोग सुरक्षित महसूस करें। नहीं तो ऐसे वातावरण में हम सुरक्षित नहीं हैं। हम डॉक्टर हैं, हमको रात में भी 2 बजे उठ के जाना पड़ता है, घर से बाहर हॉस्पिटल है, वहाँ उन लोग के पब्लिक के बीच में रात में भी रहना पड़ता है। तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? इसलिए आज ये गांधी जी के सामने में हम लोग ने सत्याग्रह का शपथ लिया है कि हमें जस्टिस चाहिए। हमारा ध्यान आकर्षण करना है, हमारे जो भी इस पे बैठे हुए पोस्ट पे लोग हैं वो इसमें न्याय करें। सर क्या लग रहा है कि घटना के लगभग 3 दिन होने चला है और अभी डिले ही समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या लग रहा है कि खामियां हैं? देखिए, खामियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, कहाँ पे खामियां हैं। सब अपने अपने काम कर रहे हैं, पर फिर भी उसमें तेज़ी लानी चाहिए। किसी एक को हम नहीं कह सकते कि उसके चलते दोष है। सब उसमें इन्वॉल्व हैं, सब उसमें इन्वॉल्व हैं, सब उसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग मौत की सजा मांग रहे हैं, नथिंग एल्स। मैं शिल्पा रस्तोगी, इनरव्हील क्लब ऑफ धनबाद की प्रेसिडेंट शिल्पा रस्तोगी हूँ और उसको एकदम 100% न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग देखिए ऑन ड्यूटी है, वो हम लोग कभी भी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, वो बेचारी कैसे दौड़ करके हमारे रक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वो लोग दौड़ के आते हैं, वो भी ऑन ड्यूटी। उसका संग ऐसा हुआ, ये बहुत ही गलत बात है और इसका प्रोटेक्ट वहाँ की सरकार कर रही है, ये 100% है। ये सब नहीं, सब लोग जानता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खुद महिला है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा करते रहना बात है, वो भी। हाँ, हर चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि मैं इनरव्हील रॉयल धनबाद की प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठानी चाहिए, जो विद इन 10 डेज़ आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। आप और कंट्रीज़ में देखिए, इसकी सज़ा विद इन 10 डेज़ क्लियर हो जाता है कि हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो आगे लोगों को तो प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारे खिलाफ कुछ होने वाला ही नहीं है।
तो ये मस्ट है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए एक रूल पास करे कि एक निकाले कि हाँ विद इन 10 डेज ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, शट केस हो जाना चाहिए। और हाँ, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कि कुछ होता ही नहीं है। आज 1 मंथ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल फास्ट ट्रैक बस है। निधि मुंजाल मेडिकल कॉलेज में घटना घटी है। जी के साथ बलात्कार की घटना करनी जाती है। जी। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हर एक महिला मुख्यमंत्री हुआ है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए, किस संस्था से आए, क्या कहना चाहिए? हम लोग धनबाद के हैं, इनरव्हील माइलस्टोन क्लब की ओर से आए हुए हैं। हम सारी महिलाएं या सारे लोग ये देख रहे हैं कि 1 महीने से चल रहा है। आप सभी भी जानते हैं 1 महीने से लगातार इस पर बातें चल रही हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में लगातार आ रहा है, लेकिन इंसाफ के नाम पे जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। आज हम लोग भी इस चक्कर हम लोग भी खड़े हो गए हैं कि नहीं, मिलना तो चाहिए। उस नारी के साथ जो अपराध हुआ है, जो हमारे लिए ही डॉक्टर, हमारे लिए ही समाज की सेवा के लिए 36 घंटे खड़ी रहती है, 24 घंटे वो पैर पे खड़ी है हमारी सेवा के लिए, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका हमें बहुत दुख है और हम सभी को बहुत दुख है। हम चाहते हैं उसके साथ न्याय हो, उसके परिवार के साथ इंसाफ मिले। ये जरूरी है, आज के लिए बहुत जरूरी है। एक कांड हुआ था पहले, आपने सुना होगा, एक कांड निर्भया कांड हुआ था। बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया, कैंडल मार्च, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर से आज भी वो रिपीट हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसके बाद भी हुआ ही है, इसके बाद भी हो रहा है। हम तो मांग करते सरकार से कि अब उनको न्याय दीजिए, अब उनके लिए कोई सजा मुकर्रर कीजिए, कोई संविधान में चेंजेस लाइए, लेकिन औरतों को, नारियों को सुरक्षा दीजिए, तभी हम काम कर पाएंगे। हम खुद भी वर्किंग हैं, हम लोग तभी काम कर पाएंगे। उनको ज़रूर कुछ न्याय मिलिए और उसको सज़ा मिलना चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है। आज सभी पेपर कह रहे हैं, न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि मिल गया है वो अपराधी, फिर सज़ा क्यों नहीं मिला? इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ तो ज़रूर है। अपराधी मिल गया, वीडियो मिल गया, आप व्हाट्सएप देखेंगे, वीडियो मिल गया, कैसे इंटर हुआ, कैसे निकला, सभी कुछ मिल गया, फिर अपराध को सजा क्यों नहीं? हाँ, ये कर रही है, लेकिन वीडियो जो आ रहा है आज के समाज में, आप तो देख ही रहे, आजकल डिजिटल एरिया हो गया है, सब कुछ अभी सभी लोग बता रहे कैसे आया, कैसे गया, क्या हुआ, सभी कुछ बता रहे, लेकिन अपराधी को सजा क्यों नहीं? आप वहाँ के सरकार को दोषी मानते हैं? कहीं ना कहीं हम, क्या आप नहीं मानते? आप बताइए, क्या आप नहीं मानते? क्या आप नहीं मानते? क्या आप नहीं मानते? क्या आपको नहीं लग रहा है अगर हमारे घर की बहू बेटी, हम खुद भी वर्किंग है, अगर हम सुरक्षित नहीं है और हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हम सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये संगीन, ये अपराध नहीं है? क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मैं रश्मि सहाय माइलस्टोन से प्रेसिडेंट हूँ। ये आप सब जान रहे हैं कि आज 9 सितंबर 2024, ठीक आज से 30 दिन पहले एक ऐसी बर्बर दुर्घटना हुई कि एक महिला डॉक्टर जो अपने ही हॉस्पिटल में 36 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी कर रही थी, उसी दौरान उसके अपने हॉस्पिटल में एक सेमिनार रूम में इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है। उसके अगेंस्ट में अभी ऑल ओवर इंडिया फॉक्सी की तरफ से, फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम लगभग 275 सोसाइटीज़ हैं, 44,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ अभी सब मिल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस फॉर आभ्या। मैडम, अभी तक जो भी आंदोलन हो रहा है वो कारगर दिख रहे हैं, नहीं लगता कि जोरदार आंदोलन की जरूरत है ताकि ममता बनर्जी काम में जुड़ेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचिए, जिस प्रदेश की सीएम एक महिला है और उनके सलाहकार इस तरह की बात बोलते हैं कि महिला डॉक्टर को नाइट ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए। ये क्या पॉसिबल है कि जब डिलीवरी की पेशेंट आए, वो रात में 2 बजे आएगी और आप बोलिएगा मैं नहीं जाऊंगी ड्यूटी करने, तुम्हारा नहीं करा सकती मैं ट्रीटमेंट? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो एक सीएम ऑफिस के सलाहकार जो हैं, वो अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो आप समझिए हम वापस स्टोन एज में तो नहीं जा सकते। हम जब आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें बेटा समझाओ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम पुरुषों को भी समझाएं और समाज के जो आधी पॉपुलेशन है जो इस तरह से सेफ्टी हर एक जगह पे, एक छोटी बच्ची जो कि सिर्फ ये घटना जो 1 महीना पहले हुई वो नहीं, उसके बाद जो बदलापुर में हुआ, जो आसाम में हुआ, जो झांसी में हो रहा है, कुछ दिन पहले बेंगलोर में हुआ, आखिर ये कब रुकेगा? उसके लिए एक ज़ोरदार आंदोलन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है और सबको रोड पे आना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं? जस्टिस फॉर आभ्या, वी वांट जस्टिस।
अगला रणनीति क्या होगा? आंदोलन का अगला रणनीति आप लोग क्या करेंगे? डेफिनेटली कार्य बहिष्कार। पहले तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम सब मिल करके ये कोशिश करें कि सरकार इतना स्ट्रॉन्ग कोई एक लॉ लाए। जो ऑलरेडी लॉ है उसमें बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ साल पहले जब निर्भया का केस हुआ था तब ऐसा लगा कि एक नया भारत हुआ है। जिस तरह से लोगों की डिमांड पर लोग आए थे रोड पर, लॉ में बहुत चेंजेस हुए, ठीक उसी प्रकार अब समाज के हर वर्ग को साथ में आना पड़ेगा।